खदी सर ने इतना बड़ा बेस किया है ना, नो बडी विल डू इन द इंडिया, ये याद रखना चाहिए। शाहीन से हर साल मोर देन थाउजेंड्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स गेटिंग गुड रैंक्स, इट इज नॉट ए जोक। आई वॉज यंगेस्ट केस ऑफिसर इन कर्नाटका मेरे बैच में। दिस आल efforts doing by the Khadi sir, because he is my guru, because केस बनने के लिए he has been supported every moment of in my life. He is always supportive. He is miracle. We cannot compare the thoughts what Khadi sir has no. You cannot believe the what potential, what thinking, what thoughts Khadi sir has no. Because I say this always, nobody can beat Shaheen. Nobody can beat Shaheen. मैं उम्मीद करता हूँ रजनीकांत को भी कुछ समाज की सेवा करेंगे, जनरेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे और अपनी एक्सपीरियंस किस तरह से, यकीनन टफ टाइम था, एक छोटे गांव का बच्चा, कणा मीडियम का बच्चा, बड़ी ख्वाहिश लेके आगे बढ़ा था, ऊपर वाला रास्ता निकाला और आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर है माशाल्लाह। तो वो अपनी ज़ुबानी अपनी स्टोरी बताएं ताकि हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए हिम्मत का ज़रिया बने। I am very glad to be here today because whatever I am here now present, there is a lot of behind hard work, dedication from my side, my parents, from the Shaheen Institute, Khadi sir. This all together, I am here today. You believe or not, we are the Lambani, we call Banjaras. We don't have script for our language. We can talk, but we cannot write it. The place I born, it is a Kadaza Tanda. Only 7 homes are the hamlets, 7 hamlets. खाली 7 घर है। कितने घर हैं? मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ ना, खाली 7 घर है वो प्लेस। कोई पढ़ाई वाला नहीं है। ये जो बोल रहा मैं किसी की स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ अ रियल फैक्ट जो है मेरी बोल रहा हूँ। यू लेट आई विल गेट टू नो हाउ पर्सनालिटी विल बी बिल्डअप। ये रातों रात में कोई समुंदर बना नहीं सकते, नदियाँ भी बना नहीं सकते, उसके लिए टाइम चाहिए। आई स्टडीड इन द गवर्नमेंट स्कूल। पैदल चलते थे, जाते थे हम। आई यूज्ड टू गो बाई वॉक। समटाइम बसेस आती थी, नहीं आती थी, लाइक घर का परिस्थिति भी नहीं अच्छा था। लाइक माई बेसिकली माई फादर इज़ ए फार्मर। बहुत पुअर बैकग्राउंड से आई केम फ्रॉम दैट। सो एक बात बोलते हैं ना, मात ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಂತೆ। ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು। ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಶುಡ್ ಡೈ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. मेरे दादा थे गोपू चौहान. He has done a lot of contribution for me. The step he has taken, no, because of him I am here. उनको पता था कि बंदा he is good in studies, he has bright future. तो मुझे क्या किया, गुरुकुल में एडमिशन किए. तो पैसा नहीं था भरने के लिए, गुरुकुल में भी एडमिशन जब किए थे ना, तो बेसिकली फर्स्ट जब 6 में एडमिशन किया ना, लाइक कन्नड़ा लिखने भी नहीं आता था प्रॉपरली, बात करने नहीं भी आता था. मैं घर को भाग गया था 1-2 बार. पढ़ाई में कन्नड़ा राइटिंग भी अच्छा नहीं आती. तो लाइक आई यूज्ड टू सिट, वो बोलते हैं ना कोड़ी कोड़ता बोलते हैं ना, ಇದು जब अच्छा पढ़ाई न करते तो सब किया. दिन डेली 12 बजे तक पढ़ाई करता था. विद इन 6 मंथ्स मेरा राइटिंग अच्छा किया, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी. देन 6th स्टैंडर्ड में आई हैव सेकेंड टॉपर 6th स्टैंडर्ड में. तब से मुझे लाइक आई हैव बिकम वेरी फेमिलियर विद द रैंकिंग्स. लाइक
I got commanding in the Marathi, Hindi, English and Kannada, writing. Then 6th standard से I was a topper, first rank, second rank till 10th. I had done scouts भी किया हूँ, NCC भी किए हैं हम. I have played national level volleyball also, other sports also. In the 10th standard, I got 8th rank national level science, 8th rank लिया. But we have been participated in most other state level quizzes, competition, sports and everything. किसी चीज़ में भी कम नहीं थे. क्यों बोल रहा हूँ? Because of that what Gurukul has given, because of that what Shine has given, अभी यहाँ तक हूँ. This all quality should be in you. आपको आप में आना चाहिए. स्टडीज भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ भी चाहिए ना. तो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज इन एनीथिंग. मैं किसी का सुनता हूँ सबका, दिल का करता हूँ. दिस इज़ माई एटीट्यूड. टिल जब तक जिंदा रहूँगा ना, मेरी एक पहचान बनाना चाहिए, बनाना है. बेसिकली हार्डवर्क तो परमानेंट होना चाहिए. जो भी तुम कितना भी बड़े बनो, हार्डवर्क तो नहीं छोड़ना चाहिए. यू शुड नॉट लीव योर ओरिजिनलिटी ऑल्सो. आप कहाँ से आए हो, कहाँ पहुँच चुके हो, वो वी हैव टू कैरी विथ अस. देन ओनली वी कैन बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन. Just getting case, just getting a job, it is not a success. Success is something else. Success is something else. We have to contribute to our family. We have to contribute to the society. What we have get from the society. Society हमने क्या किया है, तो society को contribution करना चाहिए ना. तो you have to become something special. तो आपको भी you have to be hard work करनी चाहिए, लोगों को help करनी चाहिए. Because I have seen so many officers. Everybody has different kind of attitudes. Everybody has different kind of talent. We cannot compare with others. तो आप में वो भगवान दिया है, वो टैलेंट को अपने we have to carry with us और मेहनत करना चाहिए हमेशा. खदी सर हमेशा वही बोलते थे, मेहनत मेहनत मेहनत. दिस इज एजेंडा. हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, नथिंग मोर देन दिस. कुछ लोग बोलते हैं ना, ಅವನೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋವನ್ನೇ CBSE ಅಲ್ಲಿ, ICSE ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ लेस देन एनीबडी. हाँ, तो ये एटीट्यूड आप में चाहिए. ये एटीट्यूड आराम से नहीं आएगा. एटीट्यूड आना चाहिए तो आपको मेहनत करना चाहिए. एवरीथिंग, इफ़ यू वांट टू वेयर ए ड्रेस प्रॉपर्ली बोल, तो ड्रेस सिलेक्शन करना पड़ता है, पर्सनैलिटी मेंटेन करना पड़ता है, फिजिक भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, सब कुछ चाहिए. इफ़ यू वांट ऑल टुगेदर. कन्नड़ा, आई वॉज नॉट एबल टू राइट कन्नड़ा इवन दो आई गॉट आउट ऑफ 125, 124 बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, माई डेडिकेशन, माई पैशन. देन लाइक आई वॉज लाइक, अरे यार मैं तो नदिया में तैरना सीख चुका हूँ, अब समुंदर में तैरना चाहिए. तो बेसिकली आई एम टू बी, आई हैव माई एम्बिशन शुड बी बिगर. नो, माई एम्बिशन शुड बी बिगर. तो लेकर तब क्या सोचा कि शाइन में एडमिशन लेने का प्लान किया था. मेरे पास एक्चुअली दैट टाइम फीस भी नहीं था भरने के लिए. तो खदी सर ने बाई रेफरेंस और मेरा लाइक बाई सीइंग माई 10th मेरा रिजल्ट हो देख के भी, माई इकोनॉमिक कंडीशन, सर ने फ्री एडमिशन लिए 2 साल फुल फ्री. खदी सर ने इतना बड़ा बेस किया है ना, nobody will do in the India. याद रखना चाहिए. what he is contributing to the country, what he is contributing to the country. We are the highest 2/3 generation, we are the young population in the world. शाइन से हर साल more than thousands engineers, doctors getting good ranks. It is not a joke. It is not a joke. कितने के लोग गरीब घरों में ये कर रहे हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ड्यू टू बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक कंडीशन उन्हें पढ़ाई नहीं कर रहे. उन लोगों को भी बुला के उनको फ्री एडमिशन ले रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं. बिकॉज अब जो मैं बनाऊँ ना, आई हैव बीन अटेंडेड टिल नाउ मोर देन 500 प्रोग्राम्स. मेरा एक्चुअली 6 साल, आई हैव बीन कंप्लीटेड 6.5 years सर्विस टिल नाउ. आई वॉज यंगेस्ट केस ऑफिसर इन कर्नाटका मेरे बैच में. जब शाइन में एडमिशन किए, रिजल्ट अच्छा था, इवन आई वॉज टॉपर ओवर देयर, फर्स्ट और सेकेंड रैंक. अब बाद में रिजल्ट आया,
तो खदी सर वॉज वेरी सपोर्टिव. खदी सर ने क्या थॉट्स बढ़ाए हमारे, मतलब जो बच्चा इंटेलिजेंट है उनको पता चलता है ना, तो कोई बड़े बड़े लोग आते थे लाइक उनको इंजीनियर करना है या मेडिकल करना है कि आईएएस केएस करना है. आईएएस केएस तो किसी में थॉट्स भी नहीं थे जब हम थे ना सर. आईएएस केएस कोई सोचा भी नहीं था. आईएएस केएस बनना कोई सोचा भी नहीं था तब. जब हर्षगुप्ता सर डीसी थे तो मोटिवेशन करने के लिए सर जाके रिक्वेस्ट करके हमें रंग मंदिर में मोटिवेशन करवाते थे. बिकॉज मोटिवेशन चीज़ भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इट विल मेक अस टू कम ऑन द ट्रैक. चाहे हमें भी कुछ बनना है, हमें भी कुछ आईएएस करना है, केएस करना है, हम क्यों नहीं कर सकते, वो थॉट्स बढ़ती है तभी. जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद लाइक आई वॉज मीटिंग सम केएस एंड आईएएस ऑफिसर्स इन व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर. आई वाज गोइंग आईएएस एंड केएस क्लासेस आल्सो ऑन सैटरडे संडे. आई वाज बोथ द स्टडी आई वाज मैनेजिंग. तो लाइक 2014 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ और केएस का नोटिफिकेशन भी हुआ 2014 में. सो आई क्लियर्ड केएस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. And that time I was the youngest case officer in Karnataka. I got Assistant Director Tourism Department post. It is a district level post. At the age of 22-23 I cleared case. इसमें प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है. प्रीलिम्स में कितने how many like aspirants will write that exam? More than 4 lakh 5 lakhs aspirants will write. वो एग्ज़ाम होने के बाद मेंस होता है. मेंस में how many 1:10 around 8-9,000 लोग will comes to मेंस. मेंस से इंटरव्यू 1:3. तो वी हैव टू पास प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तभी आपको लाइक मिलती है केस. इट इज़ नॉट ए जोक. केस इज द कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. इट इज द स्टेट सिविल सर्विसेज. असिस्टेंट कमिश्नर, दिस इज अ टॉप मोस्ट पोस्ट इन द स्टेट सिविल सर्विसेज. देन डीवाईएसपी, तहसीलदार, लाइक दैट, लाइक सो मेनी डिपार्टमेंट्स विल कम. देन इमीडिएटली लाइक आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस पोस्ट. सो मुझे अभी इससे लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर, बिकॉज असिस्टेंट कमिश्नर इज द मैजिस्ट्रेट, sub-divisional magistrate, and it has a quasi-judicial power. This is the topmost post in the Karnataka, so that we can serve many people in the state. मेरा thought यही था कि so many my friends were saying, अरे यार you might be, you are better than this post. You are better than this post. So I was little bit unhappy about my post. So एडी टूरिज्म में तो भी एडी टूरिज्म ज्वाइन होने से पहले और एक नोटिफिकेशन हुआ, केस 2015 का नोटिफिकेशन हुआ immediately. Then again, what mistakes I have done in the 2014? No, I have rectified all my mistakes. Again, I scored good marks in the prelims. I scored good marks in the mains. I scored good marks in the interview. I got 24th rank in the state. I got assistant commissioner in the revenue department. I cleared case 2 times. So till now, I have completed 6.5 years service in the Karnataka. I have worked in the 10 to 12 districts in the Karnataka, and I have conducted many inspirational, motivational speeches and all. 10,000 स्टूडेंट्स को बैठा के हमने मोटिवेशनल स्पीच दिया रविडी चन्नाव सर के साथ. सो मैनी लाइक आईएएस यंग ऑफिसर्स. सो बेसिकली मेरा बोलना यह है कि यू हैव टू कीप your goal, your ambition should be high. First, you have to identify your weakness and strength. आपको तुम्हारे weakness को hard work करके you have to make it as your strength. And your strength जो है ना, you can make better to score good marks. तो you have to be good in the writing. Writing also matters. बेसिकली मेरा फंडा यह है कि मैंने स्कोर इतना करने के लिए ये कि आई वॉज रीडिंग 10 hours ए डे, मिनिमम 10 hours ए डे. मैं रात में प्लान कर रहा था कि सुबह 20 साल सब्जेक्ट मुझे पढ़ाई करना है और हमारे 2 to 3 hours आई वॉज रीडिंग ईच सब्जेक्ट्स और मैंने नोट डाउन करता था. आई वॉज मेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई वॉज रीडिंग. बिकॉज बोलते हैं ना 100 बार पढ़ना 1 बार लिखना. 1 times writing is better than the 100 times reading. तो it will keep in your memory and it will very much helpful for जब एग्ज़ाम नियर आता है ना, जो रिवीजन करने के लिए बहुत मैटर करता है. एनी काइंड ऑफ एग्ज़ाम यू कैन टेक.
your 10th PUC secondary exam, your engineering exam, your KS, IAS, any kind of exam, these are the basics. अब जो क्लास में जब सुनते हो ना, लाइक यू हैव टू कंसंट्रेशन से क्लास में सुनना पड़, लाइक यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कंसंट्रेशन से. व्हाट दे आर टीचिंग लिख लेना चाहिए. जो डाउट्स आया इमीडिएट यू कैन आस्क देम. तुम्हारा वो सिलेबस जो लेते हैं ना, मोर देन 70% रीडिंग तो क्लास में फिनिश होना चाहिए. मेरा ऐसा ही था. यू हैव टू मेक इट योर लाइक, बिकॉज यू हैव टू डोंट मग अप द थिंग्स. डोंट मग अप द थिंग्स. 90% तो मग अप नहीं करना चाहिए. स्टैटिस्टिक्स 10% इज ओके. यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. स्पीड अप भी होना चाहिए. आगे आपको हेल्पफुल होगा IAS के लिए या KS के लिए या मेडिकल के लिए. हाँ, योर बेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. योर राइटिंग स्किल, योर अंडरस्टैंडिंग मैटर से लॉट. आपका स्कोर करने के लिए यही हेल्पफुल होगा. PUC फर्स्ट है सेकेंड है, यूर इट विल डिसाइड योर लाइफ लॉन्ग. 60-year career will decide now only. I am not joking. I am not joking. Don't take it so easy. आपको आप पता नहीं चलेगा. आपको आप पता नहीं चलेगा. जब ट्रेन चले जाएगी ना तो पता चलेगा ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತಂತ. It is waste of time, waste of energy, waste of everything. Because still some of my batchmates still writing IAS and KS. Some of my batchmates still writing IAS and KS. तो ट्रेन छूट गए तो ऐसे ही होगा. बहुत कंपटीशन है. बिकॉज यू आर लिविंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. यू शुड बी वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. गेटिंग जॉब इज नॉट ए जोक. दैट वुड बी गेटिंग ए केस. दैट वुड बी क्लियरिंग वेरी अर्ली एज, फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट वुड बी गेटिंग ए क्लियरिंग केस 2 times. गेटिंग टॉप मोस्ट पोस्ट. दिस आर नॉट ए जोक. बोलने का मतलब यह है कि आपको रियलाइज होना चाहिए हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए. हमें पढ़ाई करना चाहिए बस. दिस 2 years इज डेडिकेटेड फॉर योर स्टडीज. यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू हैव टू कीप योर एम्बिशंस. मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, KS बनना है. यू हैव टू कीप योर, कुछ लोग रहते हैं लाइक अब्दुल कलाम रोल मॉडल, स्वामी विवेकानंद रोल मॉडल, कोई IAS ऑफिसर, IPS, ग्रेट पर्सनालिटीज वो है ना. वी हैव टू कीप, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली दैट. अब जो दिन में जो पढ़ाई करते हैं ना, जब सोने से पहले 20 minutes आपको रिवीजन कंपल्सरी होनी चाहिए. आपको रिवीजन कंपल्सरी होनी चाहिए एवरी डे. अब जो भी सुबह से पढ़ाई की है ना, इट विल इम्प्रूव योर मेमोरी पावर. आपको रिकॉल होगा. जो जो पढ़ाई की है ना, रिकॉल होगा. विच आल सब्जेक्ट यू हैव बीन स्टडीड. आराम से जाके सो सकते हो. और सुबह यू हैव टू स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली. मेडिटेशन कर सकते हो 10-20 minutes. बिकॉज इट विल कीप यू कॉम. और आपका ग्रास्पिंग पावर भी इंप्रूवमेंट होगा. दीज थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द IAS एंड KS. IAS एंड KS बनना कुछ लोगों के बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए. IAS KS बनने के बाद भी द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में वर्क करना, सोसाइटी के लिए अपना सेल्फ लाइफ भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए. चुप आपको लगता है कि पावर है, ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं है. पावर विल बी देयर. इट इज़ फॉर द गुड पर्पज, फॉर द सर्विंग द सोसाइटी. हाउ द सोल्जर्स एट द बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री, हाउ दे आर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, फाइटिंग अगेंस्ट विथ अदर कंट्री. वैसे ही लाइक द KS एंड IAS एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, सुबह से they have to working 10 to 12 hours a day, and we should have a passion of serving the society. That would be the first priority. Will be the nation. First priority will be the nation. मुझे कुछ बनना है, देश के लिए कुछ करना है, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरे गांव का नाम रोशन करना है, मेरे तालुका का नाम रोशन करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना है, स्टेट का नाम रोशन करना है. बिकॉज ये चाहिए ना. एवरीबडी वांट रेस्पेक्ट राइट इन द सोसाइटी. इफ यू बिकम ए IAS KS ऑफिसर, द वे योर वे ऑफ लिविंग विल बी चेंज, योर थॉट्स विल बी चेंज, द पीपल लुक एट यू, दैट्स वेरी डिफरेंट. दैट काइंड ऑफ लाइक यू विल ग्रोन अप सच एटीट्यूड. तो लाइक यू जस्ट इमेजिन हाउ दिस वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव एंड हाउ यू शुड बिकम कॉम्पिटिटिव. तो उसके लिए कैसे तैयारी करना चाहिए.
These all efforts doing by the Khadi sir, because I never forget, because he is my guru. Because KS बनने के लिए he has been supported every moment of in my life. He is always supportive. कहाँ भी रहे तो like इतने स्टूडेंट्स अभी तक साइन गए होंगे सर. लाइक आई कंप्लीटेड माई PUC 2010. कितना साल हुआ? 14 ईयर्स. मेरे जैसे कितने स्टूडेंट गए होंगे अभी तक? बिकॉज मीन्स शायद 2,000 3,000 तो सुनिए कितने 14 into 3 times 50,000 स्टूडेंट्स गए तो भी रजनी का नाम भी नहीं बोले. और जो भी प्रोग्राम रहता आई गॉट इवन स्टेट अवार्ड मिला मुझे. आई गॉट वन यूथ अवार्ड इन द स्टेट. वाई दिस? ये सब बाय रिकग्निशन ऑफ माई ऑल वर्क्स. और सर को भी स्टेट लेवल नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. क्यों? हिज कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन is miracle. We cannot compare the thoughts what Khadi sir has known. You cannot believe the what potential, what thinking, what thoughts Khadi sir has known. Because I say this always, nobody can beat Shaheen. Nobody can beat Shaheen. I studied in the Gurukul also, but nobody can beat Shaheen. Nobody can beat Shaheen. Because ईडी इंडिया में कहाँ भी गए तो खदी सर हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई रहेगा. कोई इंजीनियर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, IAS रहेंगे, KS रहेंगे. हाँ, दिस ऑल यू आर डूइंग टू आवर नेशन सर. वी आर so thankful you, and thank you so much for bringing here sir. Thank you, all the best. एक थॉट कहना चाहूँगा. A man is not poor without a money. A man is not poor without a money, but a man is really poor without a goal and ambition. रजनीकांत ने एक सपना देखा था कि he want to become a KS officer. मैं आपको युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, सपने देखना बहुत ज़रूरी है. और सपने वो नहीं होते हैं जो रात में देखते हैं. सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. दिशाओं को दिशाओं में बदल दे उसे हवा कहते हैं, और जो हवाओं को मोड़ दे उसे युवा कहते हैं. ये सोसाइटी, समाज जो चेंज कर रहे हैं वो कदीर सर है. जो अपने लिए जीते हैं वह मर जाते हैं. जो अपने लिए जीते हैं वह मर जाते हैं, लेकिन जो समाज के लिए मरते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं.